प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में की नागरिकों की प्रेरणादायक जीवन यात्रा और पहलों की चर्चा। बोले, सेवा के लिए साधन से अधिक अच्छा इरादा जरूरी। राज्यसभा चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 8 जून तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन। आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान। चुनावी सरगर्मी तेज। जामताड़ा में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। धनबाद में बाइक चोरी मामले में 3 जबकि फायरिंग मामले में 2 आरोपी पकड़ाए। और राज्य में 6 जून तक बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात का अलर्ट। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है वृद्धि। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने मन की बात की 134वीं कड़ी में रांची में हाल ही में संपन्न नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भी जिक्र किया और कीर्तिमान बनाने वाले खिलाड़ियों की सराहना की। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले धावक गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। जी नमस्कार गुरिंदर वीर, आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। और गुरिंदर वीर जी का क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मन की बात में प्रधानमंत्री ने आज कई प्रेरणादायक जीवन यात्राओं और पहलों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सेवा के लिए साधन जरूरी नहीं, अच्छा इरादा ज्यादा जरूरी है। श्री मोदी ने देश भर के उन प्रेरणादायक नागरिकों की कहानियों को साझा किया जो अपने प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मनोरमा नदी के पुनर्जीवन अभियान, गंगा में डॉल्फिन संरक्षण के प्रयासों और देश भर में चल रही नवाचारी सामुदायिक पहलों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने सेवा, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान, संस्कृति और खेलों के क्षेत्र में भारत की प्रगति को रेखांकित किया। मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही
भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। राज्य में भी प्रधानमंत्री की मन की बात को सभी लोगों ने संजीदगी से सुना। खास और आम सबों ने प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायक बताया और विचारों को आत्मसात करने पर बल दिया। गौरतलब है कि पीएम का मासिक मन की बात कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज आदित्य प्रसाद साहू और बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। अगर ठान ले कि वे हमें देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, वो बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात की आग्रह भी किया है। हमें भी कुछ ना कुछ इस प्रकार के काम करना चाहिए ताकि लोगों के लिए वो एक उदाहरण बने और प्रेरणा का वो कारण बने। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना कल जारी होगी। झारखंड में 2 सीटों के लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। झारखंड में एक राज्यसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद से ही खाली है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी 21 जून को खत्म होने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 11 जून तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। 18 जून को आवश्यकता पड़ने पर मतदान होगा। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और बैठकों का दौर जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन का झारखंड का यह पहला दौरा है, जिसके आधिकारिक कार्यक्रम तय हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने बताया कि 2 दिनों के झारखंड प्रवास के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और सांगठनिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। राज्य में डिलिस्टिंग मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने डिलिस्टिंग द्वारा अथवा अनुच्छेद 342 में जरूरी बदलाव पर जोर दिया है। श्री सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डिलिस्टिंग के मुद्दे पर विस्तार से अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा का संकल्प दोहराया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे समाज के अस्तित्व से जुड़ा मामला है। अगर हम लोग अपनी परंपराओं को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में हमारे जाहिर स्थानों, सरना स्थलों और देशाउली में पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में भारत रॉकेट की रफ्तार से विकास के पथ पर अग्रसर है। बीते 12 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में कई रिफॉर्म्स हुए हैं।
केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी जोर दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से साल 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया अभियान अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। देश में निवेश में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और विदेशी कंपनियों का भरोसा मजबूत हुआ है। मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए सरकार ने PLI स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। मोबाइल निर्माण हो, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सेक्टर्स में इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इसी का परिणाम है भारत अब दुनिया में बड़े मोबाइल निर्यातक देशों में शामिल है। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने कारोबार करना आसान बनाने के लिए तमाम कदम उठाए। नीतियों में सुधार हुआ, जिसकी वजह से व्यापारिक सुगमता बढ़ाई गई। व्यापार को आसान बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, जिसकी वजह से कारोबारियों को कम कागजी कार्रवाई और तेज मंजूरी मिल पाई। स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए नियमों को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इन ठोस कदमों का परिणाम ये रहा कि भारत का कारोबारी इकोसिस्टम मजबूत हुआ और रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या में 27% का इजाफा हुआ है। देश की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए लागू किया गया IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इस कानून ने कंपनियों के दिवालिया होने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया तो बैंकों को बकाया वसूली में मदद मिली। IBC ने भारत की क्रेडिट संस्कृति को मजबूत किया, साथ ही साथ कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन का दबाव भी बढ़ गया। इन सुधारों ने भारत को लंबी अवधि में मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में अहम रोल निभाया है, जिसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प को और मजबूती मिली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक तंबाकू छोड़ने का हर कदम बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक नई शुरुआत है, जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला कर देती है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पाद न केवल कैंसर बल्कि हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्या का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लाखों लोगों की मौत तंबाकू सेवन और उसके धुएं की संपर्क में आने से होती है। इन्हीं खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का संदेश है तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के आकर्षण का पर्दाफाश करना। टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, चाहे स्मोक के फॉर्म में ले रहे हो या च्युइंग के फॉर्म में ले रहे हो, ये शरीर के लिटरली हर ऑर्गन में कैंसर करने की कैपेसिटी रखता है। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी चित्रों का अनिवार्य प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है तंबाकू छोड़ने का निर्णय किसी भी उम्र में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। घर में सबसे पहला अगर कोई भी एडिक्शन की परेशानी शुरू होती है तो घर में ध्यान नहीं देने के चलते मैं कहूँगा कि शायद ये परेशानी शुरू होती है। स्कूल में नो स्मोकिंग और स्मोक जो भी टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करते रहने की ज़रूरत है। एक पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं इस एडिक्शन की शुरुआत जो होते हैं वो यंग एज में ही होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें ये संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम स्वयं तंबाकू से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे। तंबाकू मुक्त जीवन की ओर बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। दिल्ली से DD न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इस वर्ष तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के आकर्षण का पर्दाफाश
विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मुख्य थीम है। रांची के कैंसर विशेषज्ञ सुचेंद्र पाल सिंह ने तंबाकू से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और इसके उपचार के बारे में हमारे सहयोगी से खास बातचीत की। वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट सचेंद्र पाल सिंह जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि तंबाकू के क्या लक्षण होते हैं और इनके उपचार के क्या तरीके हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो 31 मई को नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। तो इसका कारण ये है कि टोबैको की वजह से आजकल इतनी सारी डिसीज़ हो रही हैं और इतने बड़े पैमाने पे हो रहे हैं कि हमको जागरूक करना पड़ रहा है। लगभग 80 लाख के लगभग जो है 8 मिलियन लोग जो है साल में वर्ल्ड में सिर्फ टोबैको कंजप्शन की वजह से मरते हैं। जो टोबैको में जो है, देखो किसी भी तरह का कोई भी कंजप्शन है वो सेफ़ नहीं, चाहे वो पाउच हो, चाहे सिगरेट्स हो, चाहे च्यूइंग हो। उसके अंदर जो निकोटिन होता है उससे अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उससे कैंसर वगैरह नहीं होते। क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, हेड एंड नेक, तो मैं कैंसर की बात करता हूँ। तो उसमें जो कार्सिनोजन होते हैं जैसे नाइट्रोसोमीन है, बेंजीन है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, तो ये जो साथ में जो होते हैं निकोटिन के वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। उनकी वजह से कैंसर होता है। उनकी वजह से डीएनए के ऊपर लगातार असॉल्ट होता है, डीएनए डैमेज होता रहता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से म्यूटेशंस होती हैं और वो हमारी सेल्स कैंसर सेल्स में तब्दील हो जाती हैं। सर, टोबैको का जो शुरुआती लक्षण है वो क्या है सर? जो मुंह के कैंसर की बात कर रहे हैं, मुंह के कैंसर में क्या होता है कि कोई भी घाव हुआ है सफ़ेद रंग का, लाल रंग का, धीरे धीरे उसमें साइज़ में बढ़ेगा, हाथ लगाने में खून निकलता है, उसका कलर चेंज होता है, या गर्दन में कोई गांठ होती है। और कोई भी घाव, जो सामान्य घाव होते हैं 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ईएनटी के पास जाएंगे, फैमिली फिजिशियन के पास जाएंगे कि मुझे मुंह में घाव हुआ है, वो कोई दवाई लिखेगा और 2 हफ्ते में ठीक। अगर वो 2 हफ्ते में ठीक नहीं होता है तो आपको तुरंत कैंसर स्पेशलिस्ट से आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए कि मुझे कैंसर तो नहीं होगा, क्योंकि उसके कैंसर होने के लक्षण वहीं से शुरू होते हैं और उसको अर्ली डिटेक्ट कर पाने में ही भलाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट तभी दे पाएंगे जब अर्ली कैंसर स्टेज में हम डिटेक्ट कर पाएँ। हमारे साथ सचेंद्र पाल सिंह जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि कैंसर गंभीर बीमारी तो है, लेकिन अगर हम सही समय पे इसका उपचार करें और तंबाकू को ना और जीवन को हाँ कहें तो जीवन बचाया जा सकता है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई लगातार जारी है। करमाटांड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 10 मोबाइल और 10 फर्जी सिम बरामद किए गए हैं। ये शातिर अपराधी विभिन्न तरीकों से ठगी किया करते थे। ग्राम पिंडारी से 2 व्यक्तियों नाम प्रीतम दास एवं विनोद दास, दोनों पिता हेमलाल दास को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए पकड़ा गया। साथ ही साथ ग्राम बरमुंडी में छापेमारी के क्रम में एक और व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई, जिनका नाम तूफान अंसारी, पिता मरहूम नसरुद्दीन मियाँ हैं। तीनों व्यक्तियों के पास से कुल 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड भी प्राप्त हुए हैं। धनबाद में पुलिस ने जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिंदरी एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो ने बताया कि आपसी विवाद के दौरान इस गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया था। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम का गठन किया गया था, जिसके आधार पे जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो है सबसे पहले जो है जो उस पे आरोपी है उनको आइडेंटिफाई किया गया और इसके आधार पर जो है 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ उनका आपराधिक कॉन्फेशनल लिया गया स्वीकारोक्ति बयान में, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो उसमें प्रयुक्त जो
पल्सर बाइक है वो जो है बोकारो रेलवे स्टेशन में पड़ा हुआ है, तो इस आधार पर जो है हम लोगों ने उसको भी, वो 2 पल्सर गाड़ियों को भी बरामद कर लिया गया है। इधर जिले में पुलिस को बाइक चोरों के खिलाफ भी सफलता मिली है। सरायढेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 29 तारीख को रात में पकड़ाया था वरुण और अनिमेश बाइक लेके भागे भूखोर पूजा मन का थी दुकान से, और ये पकड़ा लिया। पब्लिक शो पकड़ा सुदूरपुरिया थाना में रहता, उसके निशानदेही पर दोनों को पकड़ाई, रोहित और विक्की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची में HVAC स्किलिंग और इंटर्नशिप सेंटर का उद्घाटन हुआ। विधायक सरू राय ने कहा कि आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए कौशल जरूरी है। सेंटर उद्योग आधारित तकनीकी प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और व्यवहारिक अनुभव देकर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगा। पलामू आयुक्त कुमुद सहाय ने बंशीधर नगर अस्पताल और रमना प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण में चिकित्सकों और कर्मियों की अनुपस्थिति, गंदगी व लापरवाही पर नाराजगी जताई। अनुपस्थित कर्मियों का वेतन स्थगित करने और व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। कोडरमा में RTE और NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। अधिकारियों ने बाल श्रम उन्मूलन, ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, 25% आरक्षण, बाल संरक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। कोडरमा में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य माहवारी स्वच्छता, स्वास्थ्य और जागरूकता बढ़ाना है। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में पैड वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर लगाने तथा ग्राम स्तर तक अभियान चलाने पर जोर दिया गया। धनबाद में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत शपथ ग्रहण, सिग्नेचर अभियान और जागरूकता रैली आयोजित की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और तंबाकू व निकोटीन की लत से लड़ने के संदेश के साथ जागरूकता रथ रवाना किया। लोहरदगा में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान शुरू हुआ। कार्यपालक अभियंता अनूप हांसदा ने माहवारी स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने पुरुषों की भागीदारी और विद्यालयों में नियमित चर्चा के जरिए सामाजिक झिझक दूर करने की अपील की। रांची के कुलगू नगरी में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की उपस्थिति में वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत हुई। यह केंद्र हिंसा, घरेलू उत्पीड़न और शोषण से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोसामाजिक तथा आश्रय सहायता एक ही स्थान पर देकर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। रांची में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने नगड़ी स्थित EVM वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन, सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव को सुनिश्चित करने तथा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। धनबाद मंडल में विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण कम करने को लेकर स्टेशनों पर निरीक्षण और जागरूकता अभियान चला। वेंडरों तथा आपूर्तिकर्ताओं को सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म कर पुनर्चक्रित व पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के निर्देश दिए गए। और अब कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में 6 जून तक बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने संताल समेत विभिन्न जिलों में मेघ गर्जन, आंधी और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। इधर बारिश की वजह से सभी जिलों में तापमान में गिरावट हुई है, जिससे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। आने वाले 5 दिनों के दौरान एक बार फिर तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खिताबी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से यह मैच शुरू होगा। इंडियन
प्रीमियर लीग 2026 का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों ने अब तक एक बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है। ऐसे में यह मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। दोनों टीमें इस मैच में अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। बात अगर दोनों टीमों के बीच आईपीएल में हुए अब तक के मुकाबलों की करें तो अब तक दोनों टीमें 9 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें आरसीबी ने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस सीजन की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 3 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 2 मैच आरसीबी ने जीते हैं और 1 मुकाबला गुजरात टाइटंस के नाम रहा है। ऐसे में टीम अपने प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान रजत पाटीदार एक और मजबूत पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वहीं आक्रामक गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पर रहेगी। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। उस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। अहमदाबाद में इस खिलाड़ी का बल्ला खूब चलता है। राज्य के लोगों को भी जल्द ही आईपीएल की तर्ज पर जेपीएल में उम्दा क्रिकेट देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में कल जेएससीए की पहल पर खिलाड़ियों की नीलामी हुई। 6 फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों की बोली लगाई। रॉबिन मिंज पर सबसे अधिक पैसे बरसे। उन्हें कोयलांचल सुपर किंग्स ने 15.25 लाख रुपये में बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। ईशान किशन को संताल ट्राइकर्स ने 6.25 लाख रुपये में टीम में शामिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में की नागरिकों की प्रेरणादायक जीवन यात्रा और पहलों की चर्चा। बोले, सेवा के लिए साधन से अधिक अच्छा इरादा जरूरी। राज्यसभा चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 8 जून तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन। आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान। चुनावी सरगर्मी तेज। जामताड़ा में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। धनबाद में बाइक चोरी मामले में 3 जबकि फायरिंग मामले में 2 आरोपी पकड़ाए। और राज्य में 6 जून तक बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात का अलर्ट। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है वृद्धि।